जिनकी निर्मम हत्या जिहादियों ने केवल इसलिए कर दी कि पानी के रंग का छींटा पड़ गया, एक बच्चे से गलती से गिर गया। उनके घर गए हम, वहाँ जाकर बात की, और बात करने के बाद प्रशासन हरकत में आया और उसके जो मकान था उनका, जो बुलडोजर एक्शन की हमने बात की, योगी जी मॉडल की हमने बात की, सीएम रेखा गुप्ता जी को कहा कि आप जागो, आप ही की सरकार के योगी आदित्यनाथ। जब सलीम वास्तिक के ऊपर ऐसा हमला हुआ, हमारे जो भाई हैं सलीम वास्तिक, जो बंदी हमारे ऑफिस में भी आए थे, जब हमला हुआ था तो उनके दोनों हमलावरों को एनकाउंटर कर दिया गया, उनको उनकी जगह दिखा दी गई। आज जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, सन्नाटा बसरा पड़ा था। किसी के घर में 26 वर्षीय युवक की इस प्रकार से यदि मौत हो जाती है तो सन्नाटा होना स्वाभाविक है। उस दर्द को लोगों ने महसूस किया, कारवा जुटता गया और तुरंत ही बुलडोजर आकर पुलिस ने उसके सामने के सारे छज्जे दीवारें सब तोड़ दी, ताकि गलती करने वाले को एहसास हो कि उसने बहुत ही बड़ी गलती की है। भाईचारे की बात करते हैं लोग बात करते हैं रंग का एक छींटा गिरने की। अरे आप रंग स्वयं ही बेचते हो, आप रंगने का काम करते हो, आप काम करते हो दुपट्टे रखने का, चीजें रखने का, तब आपके हाथ में रंग नहीं लगता। आप दिवाली के पटाखे बेचते हो, आप दिवाली के भगवान की मूर्तियां बेचते हो, भगवान की मूर्तियां बनाते हो। आप सभी हिंदू त्योहारों पे हर जगह पे, चाहे कुंभ हो चाहे कोई भी हो, आप रेडी लगाते हो, ठेला लगाते हो, वहां से पैसे कमाते हो। सनातनी हिंदुओं ने कभी भेदभाव नहीं किया, लेकिन आपको एक दो झूठे रंग से ऐसी एलर्जी हो गई। इस प्रकार का नृशंस कृत्य कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद जैसे ही हम चले, सबको फोन करते गए, कारवा जुटता गया और करीबन 250 के आसपास कार्यकर्ता वहां पे जुट गए। उसके बाद जंतर मंतर और रामलीला मैदान हम लोग गए, वहां गिरफ्तारी हुई, आप सब लोगों को पता है। और एकदम बेहद शांतिपूर्ण प्रदर्शन, सड़क के किनारे सारे लोग बैठे हैं, किसी को कुछ भी नहीं कह रहे। सरकार को इतना नहीं डरना चाहिए। अभी कुछ ही दिन पहले चंद्रशेखर रावण जो भीम आर्मी से हैं, उन्होंने यूजीसी के पक्ष में प्रदर्शन किया था, सरकार ने उनको नहीं रोका। याकूब मेनन जिनको फांसी की सजा सुनाई आतंकी होने पे, उनका जब जनाजा निकला एक आतंकी के जनाने में 2 लाख लोगों की भीड़ था, मोदी सरकार को उससे कोई एतराज नहीं हुआ। हम स्वर्ण समाज के, जनरल समाज के हिंदू अगर अपने हित की बात करने गए तो एकदम शांतिपूर्ण प्रदर्शन को भी रोक दिया गया और पुलिस वालों ने जबरदस्ती सब लोगों को उठा के जेल में डाला। हमारी बहन, अभी मेरी बात हुई रास्ते में आते आते, एक हमारी बहन की जमानत अभी तक नहीं हुई है, वो अभी भी थाने में बैठी है। अन्य बहुत सारे लोग बैठे हुए। सरकार को इस प्रकार के कृत्य नहीं करने चाहिए। जनरल समाज है, जनरल समाज झगड़ा नहीं करता, वो जो बात कहता है शांतिपूर्ण तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से कहता है। आपने जंतर मंतर और रामलीला मैदान की परमिशन एन वक्त पे कैंसिल कर दी? आपने कहा कि लाखों लोग आ जाएंगे, तो आपको इस बात का पहले अंदाजा नहीं था कि लाखों लोग आएंगे? आपको ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए। मोदी जी की सरकार से, बीजेपी से हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की उम्मीद करते हैं, और उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ये सारे प्रदर्शन होने चाहिए थे। मैं बड़ा विभूत हूँ, आप लोगों ने ऐसा स्वागत किया। मैं सारे समाज को ऐलान करना चाहता हूँ कि जो भी आए, ये यूजीसी की लड़ाई लड़के आपके लिए, उनका हर जगह पे स्वागत किया जाए। मैं अपने स्वागत के लिए नहीं कह रहा, हमें स्वागत की आवश्यकता नहीं है, मन में भावना होनी चाहिए, लेकिन जो भाई आपके लिए लड़े, आपके लिए गए, समय निकाला, उन लाखों भाई वो जहां भी जाएं, अपने अपने समाज में जहां भी जाएं, उनको संदेश दीजिए, उनका वहां पे स्वागत किया जाए, ताकि कोई आपके लिए खड़ा होकर कोई आपके लिए खड़ा होने की बात करे। जो आपके लिए खड़ा होता है, जो आवाज उठाता है, आप लोग उसके ऊपर ही एहसान लगाने लग जाते हो और उल्टी सीधी बातें कहते हो, इससे क्या होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। अरे जो आपकी बात कर रहा है, आपके लिए खड़ा हो रहा है, आप उसके लिए कम से कम थोड़ा बहुत खड़ा तो हो सकते हैं। तो मेरा अनुरोध है, जैसे राम मंदिर आंदोलन के बाद कार सेवकों का स्वागत किया गया, मैं भी सौभाग्य
भाग्य से कार सेवक रहा हूं। जैसे राम मंदिर आंदोलन के बाद कार सेवकों का स्वागत किया गया, ठीक उसी प्रकार से यूजीसी के विरोध में जो भी लोग आज दिल्ली गए हैं, जिन लोगों ने इतना समय दिया है, अपनी भावनाएं दी हैं, पुलिस के डंडे खाए हैं, पुलिस की धक्केशाही सही है, उन लोगों का उनके समाजों में स्वागत होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी लड़ाई तो लड़ रहे हैं, वो आप सब लोगों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आप सब लोगों की लड़ाई लड़ने गए थे। इतनी सी बात कहता हूं मैं। किसी पत्रकार बंधु ने अगर कोई सवाल पूछना है तो आज के घटनाक्रम के बारे में सवाल पूछें।